इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियां, पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित हैं। आप देख रहे हैं रात के राज बाय नीरज फौजी और आज की कहानी है रात में डायन का आतंक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। गांव वाले कहते थे जो सूरज ढलने के बाद बाहर निकले वो लौटता नहीं, सिर्फ उसकी परछाई मिलती है। ये कहानी है मध्य भारत के घने जंगलों के बीच बसे एक भूले बिसरे गांव अंधेरपुर की। एक ऐसा गांव जहां शाम ढलते ही दरवाजों पर सांकल चढ़ जाती थी, औरतें बच्चों को सीने से चिपका लेती थी, चूल्हे की आग बुझा दी जाती थी और हर घर के बाहर नमक की लकीर, नींबू और लोहे की कील टंगी रहती थी, क्योंकि उस गांव में रात को डायन उतरती थी। अंधेरपुर, जहां डर सांस लेता था। अंधेरपुर में लगभग 60 घर थे। चारों तरफ सालों पुराने पेड़, बीच में एक कच्ची पगडंडी और गांव के किनारे एक सूखा तालाब, जिसके पास जाने से दिन में भी लोग डरते थे। बुजुर्ग कहते थे इस तालाब ने बहुत लाशें देखी। गांव के बुजुर्ग बताते थे सालों पहले इसी गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। वो औरत किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, रात को देर तक जागती थी, बस यही उसका गुनाह था। मरते वक्त उसकी चीख आज भी गांव की मिट्टी में दबी थी। नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। रामू सबसे ज्यादा हंसता था। वो कहता, डायन वायन कुछ नहीं होती, ये सब बुजुर्गों की डरावनी कहानियां हैं। गांव वाले उसे रोकते, रामू जुबान संभाल। लेकिन रामू नहीं माना, और यही उसकी पहली भूल थी। उस रात अमावस्या थी, चांद गायब था, आसमान जैसे काला गड्ढा बन गया हो। करीब रात 12 बजे अचानक गांव के एक घर से एक दिल चीर देने वाली चीख गूंजी, बचाओ, कोई है। पूरे गांव की नींद उड़ गई, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। सुबह खबर फैली, पवन जी वर्मा की बहू गायब थी। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां सही सलामत, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन आंगन में गीले पैरों के निशान। निशान जो सीधे नहीं थे, उल्टे थे। इसके बाद अंधेरपुर धीरे धीरे नरक बनता गया। रात को किसी के बाल खींचने की आवाज, खिड़की के बाहर औरत की हंसी, बच्चों का अचानक तेज बुखार में तड़पना, और सुबह किसी न किसी का गायब होना। हर बार पीछे रह जाते थे वही उल्टे पैरों के निशान। तभी गांव के मंदिर में रहने वाले पंडित ने कांपती आवाज में कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, ये डायन है, जो न पूरी जिंदा है न पूरी मरी हुई। गांव में मातम छा गया। तभी रामू ने तय किया, अब बहुत हुआ, मैं खुद सच्चाई देखूंगा। उस रात उसने जानबूझकर घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 पर पहुंची। 12 बजते ही रामू के दरवाजे पर दस्तक हुई, खट खट खट। खिड़की के पास नाखून घिसटने की आवाज। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झांका, वहां एक औरत खड़ी थी, लंबे उलझे बाल, चेहरा नीचे झुका और आंखें पूरी तरह लाल। उसके मुंह से काली हवा निकल रही थी। वह बोली, रामू, तूने मुझे पहचाना नहीं? रामू की सांस रुक गई, क्योंकि वो आवाज उसकी मां जैसी थी। उसकी टांगें कांप गईं और अगले पल रामू बेहोश हो गया। सुबह जब रामू को होश आया, वो सूखे तालाब के पास पड़ा था। गांव के एक बुजुर्ग ने रोते हुए सच बताया। बोला, सालों पहले की बात है। रामू जब 5 साल का था, तब रामू की मां को गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। रामू की मां डायन नहीं थी, बस अकेली विधवा और सच्ची औरत थी। मरते वक्त उसने कहा था, मैं लौटूंगी और सबको अंधेरे में घसीट ले जाऊंगी। तभी रामू ने तय किया, मैं अपनी मां को मुक्त करूंगा।
अमावस्या की रात सूखे तालाब के पास हवन शुरू हुआ। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आसमान से रोने की आवाज आई, फिर जमीन फटी और वो डायन निकली। लेकिन इस बार वो रामू की मां थी, आंखों से खून के आंसू। तभी रामू रो पड़ा और बोला, मां, मुझे माफ कर दो। डायन बोली, मैं तुझसे नहीं, पूरे गांव से इंसाफ चाहती हूं। और अगले ही पल डायन ने जंगल में आग लगा दी। गांव चीखों से भर गया। सभी गांव वाले रातों रात गांव खाली कर निकल गए। सुबह जब सूरज निकला, अंधेरपुर खाली था, जैसे यहां कभी इंसान रहते ही नहीं थे। आज भी जो भी उस जंगल से गुजरते हैं, उन्हें एक औरत दिखती है जो पूछती है, क्या तुम भी मुझे डायन समझते?